ओम। काफ़ी सारे साधक मेरे से ये सवाल करते हैं कि हमने काफ़ी दिनों से साधना शुरू किया है, सफलता नहीं मिली। कुछ लोग ध्यान करते हैं और उन्हें भय लगता है। कुछ लोगों का ये सवाल है कि हम पूर्णता को कैसे प्राप्त करें। कुछ लोगों का मानना है कि हम गुरु के पास क्यों जाएं। कुछ लोगों का कहना है कि हम दीक्षा क्यों लें। इन सारे सवालों का जवाब इन एक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, पर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहना होगा। बात समझ में ना आए कोई बात नहीं, 2 से 3 बार इस ऑडियो को सुनो, आपको सच में समझ में आएगा। सबसे पहला सवाल कि आपको चाहिए क्या, मतलब जीवन का उद्देश्य क्या है। आपको भी पता है कि आप पूर्णता चाहते हो, भौतिक विकास में, आध्यात्मिक विकास में, जीवन की उन सारे सुख सुविधाओं को चाहते हो, पर आपको सफलता नहीं मिलती। मेहनत करते हो, सिर्फ बोझा उठाते रह जाते हो और आपको सफलता नहीं मिलती। घर से खेत में जाना या घर से फैक्ट्री में जाना, सिर्फ इतना ही, पर आप चाहते हो पूर्णता। ऐसी क्या वजह है कि भौतिक विकास नहीं कर पा रहे हो? ऐसी क्या वजह है कि आध्यात्मिक विकास आपका रुका हुआ है? आपका जीवन का सूर्यास्त हो गया है, मतलब आपने जीवन में सब कुछ किया पर आनंद प्राप्त नहीं हुआ। आनंद को हम बाहर खोजते हैं और आनंद हमारे अंदर छुपा है, ये तो हमने सिर्फ सुना है, अनुभव तो नहीं किया। तो आज आपको करना होगा वह जो मैं बताने वाला हूँ। पूर्णता तक अगर आपको पहुँचना है तो आपका जीवन का उद्देश्य और आपका कर्तव्य सिर्फ इतना सा है कि मैं जो बातें बताऊँ उसे दिल की गहराई में उतार लूँ। उसी व्यक्ति का जीवन सफल होगा और पूर्णता माना जाएगा जिसने अपने जीवन में पूर्णता का स्वाद चखा हो, सिर्फ सुना ना हो, अर्थात जो जमीन पर आकर आसमान को छूने का आनंद लिया हो। वही समझ सकता है कि पूर्णता का आनंद क्या है, वही समझ सकता है कि जीवन की मधुरिमा क्या है, और वही इस बात को एहसास कर सकता है कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है। वरना हम YouTube में सिर्फ वीडियो देखेंगे और फिर से एक बार सो जाएंगे। हमें वो आनंद प्राप्त नहीं होगा। कब तक? जब तक कि हम उस आनंद को चखेंगे नहीं। आनंद ये है, आनंद वो है, परमात्मा ये है, सिर्फ सुनते रह जाएंगे। आपको साधना करनी होगी और साधना में श्रेष्ठ साधना आपकी अपने गुरु की साधना है। वरना साधनाओं की बात की जाए तो 7 करोड़ से ज़्यादा साधना हो सकती है। मैं एक बात बता दूं आपको, पूर्णता तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि साधक गुरु के हृदय में अपने आप को स्थापित करे। खड़ा हो गया। अब आप सोचेंगे फोटो है कि ये कैसे संभव है। बहुत ही आसान है और कहा जाए तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम समर्पण दे नहीं सकते। मैं आपको बातें बता रहा हूँ बहुत ही आसान, और जिनके अहंकार बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही मोटी है, उनके लिए बहुत ही कठिन। किसी निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, किसी विशेष साधना की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा औपचारिकता की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको तीव्रता की ज़रूरत है, और वो है आपकी श्रद्धा, आपकी समर्पण। एक जीवन का सत्य है कि वह अत्यंत तेज गति से दौड़ता हुआ गुरु के हृदय में पूर्ण रूप से समा जाए। अर्थात अपने जीवन के एक ही उद्देश्य रखो कि आपके जो गुरु है उनका ज्ञान आपके हृदय में बगैर प्रयास का स्वतः ही आपको उभरने लगे। पर इतना आसान कैसे है ये? बस आपको करना होगा कि आप अपने गुरु को हृदय में स्थापित करो, अपने आप को उसके हृदय में स्थापित कर दे। अपने छोटे से दीपक को उस महासागर में विलीन हो जाने दो, जल जाने दो अपने अहंकार को। मैं शब्दों का ही खेल नहीं बता रहा हूँ, ये बात आपको अपने आप में महसूस करना होगा। इसके पीछे आपको स्वयं के अहंकार को गलने देना होगा। यही तो जीवन का पथेय है, अर्थात यही तो ध्येय है, यही आपका लक्ष्य है। आप अब ये सवाल ना करो कि आपका उद्देश्य क्या है। आपको चाहिए पूर्णता, भौतिक विकास के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, और इसके लिए ज़रूरी है, चाहे वो छोटा सा ही काम क्यों ना हो, गुरु की पूर्ण आवश्यकता है। आप ये न कहना कि दीक्षा क्यों ज़रूरत है। हम आज लिखने पढ़ने लग गए हैं, नेट का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, हम नेट से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, पर यह बात सच नहीं है। आपको गुरु की अत्यंत आवश्यकता पड़ेगी। जैसे आप साइकिल चलाने के लिए नेट में देखकर नहीं सीखे हो, साइकिल को आपको छूना पड़ा है, ये तो छोटी सी बात थी। अगर आप इसी जगह हवाई जहाज़ चलाना सीखते तब क्या होता? क्या आपको गुरु की ज़रूरत नहीं पड़ती?
आपको विश्वास करना पड़ेगा अपने गुरु पर। यह तो एक विश्वास की बात है जिसके बल पर वह गुरु का प्रिय बन सकता है और गुरु के सारे ज्ञान अपने हृदय में स्वतः उभरने लगेगा। ये विश्वास और श्रद्धा की बात है और तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे भौतिक जगत में आपको गुरु की जरूरत पड़ती है, आध्यात्मिक जगत में तो अत्यंत आवश्यकता है। शिष्य ज्ञानी नहीं होता और जो ज्ञानी है उसे ज्ञान नहीं मिलता, क्योंकि गुरु के जगह में कोई ज्ञानी नहीं जाता। जो अनपढ़ है वही गुरु के पास जाता है, और जिसने होशियारी दिखाई, जिसने ज्ञान का प्रपंच रचा, वह पंडित तो हो सकता है, शिष्य नहीं हो सकता। और जो गुरु के सामने अपने आप का बखान करे, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का प्रयत्न करे, उसे गुरु दे भी क्या सकता है। आप सोचेंगे, हम सोचेंगे कि हम तो बहुत कुछ जानते हैं, गुरु को थोड़ा ही मेहनत करना होगा। बिल्कुल गलत। गुरु को कहीं ज़्यादा मेहनत करना होगा। जो पहले से हमने कचरा भर रखा है उसे साफ करने में, फिर वो गुरु डालेंगे हमारे हृदय के अंदर वो बात जो सच होगी। हम जब छोटे हैं तो हम सोचते हैं टॉफ़ी सच है, थोड़ा बड़े हो गए खिलौना सच है, और थोड़ा बड़ा हो गए तो रॉकेट या साइकिल को सच मानते हैं। अर्थात हम अगर जवान हो जाते हैं तो नौकरी और धंधों को सच मानते हैं, लेकिन यह भी सच नहीं है। आप अपने हृदय में इस बात को सोचो, अब तक आप किसे सच मान रहे हो? क्या बचपन की बातें झूठ नहीं लगती? वर्तमान की बातें सोचो, 1 साल बाद क्या यह झूठ नहीं होगी? क्योंकि अब तक जो सच माने वो सभी झूठ थी। फिर से सुनो, अब तक जो भी बात हमने जाना था बचपने से अब तक, सब झूठी थी। हमने सोचा था कि मैट्रिक पास कर लें, ग्रेजुएशन कर लें और आनंद आएगा, यह झूठी निकली। तो आने वाली बात भी तो झूठी रहेगी। सत्य क्या है फिर? वो साधना क्या है फिर, जिनसे हम भौतिक विकास कर लें, आध्यात्मिक विकास कर लें, गुरु का ज्ञान हमारे हृदय में छलकने लगे? यही वो साधना है, यही वो शक्तिपात की बात है। मंत्र दीक्षा, शक्तिपात की दीक्षा। हम गुरु के साधना शिविर में क्यों जाएं? यही वो वजह है। हमें गुरु के चरणों में क्यों समर्पण देना है? यही वो वजह है कि बगैर प्रयास के वो बात हमें मिल जाए जिन्हों की हमें सख्त ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी स्थिति में गुरु और शिष्य के बीच में एक पर्दा रहता है, और वो पर्दा कब होता है? जब हम अहंकार पैदा कर लेते हैं, जब हम गुरु के प्रति समर्पण नहीं दे पाते, जिसके कारण ये पर्दा हटती नहीं है और हम अपने आप को पंडित मान लेते हैं, पर वास्तविकता अर्थात आनंद से हम कोसों दूर रहते हैं। हमारे हृदय में वो पर्दा जब तक रहेगी तब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। चाहे कितनों ही मंत्र जप ले, चाहे कितनों ही प्राणायाम कर ले, जब तक हमें श्रद्धा नहीं होगी इस साधना को बताने वाले के प्रति, ये क्रिया सिर्फ क्रिया ही रह जाएगी। अक्रिय तक पहुंच नहीं सकते हम, चाहे कुछ भी कर ले हम, संभव नहीं होता। और जब तक यह पर्दा है अर्थात अहंकार का, जब तक अहंकार की पर्दा रहेगी, तार तार नहीं हो सकता हमारा ये जीवन, ना ही साकार होगा और ना ही कोई सफलता मिलेगी। तब तक पूर्ण रूप से हम एक दूसरे में समा नहीं सकते, मतलब गुरु के हृदय में हम अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएंगे जब तक हम गुरु के मंत्र पे, गुरु के बताए साधना पे, गुरु के दीक्षा पे, उन पे जब तक हम श्रद्धा नहीं करेंगे, उनके आँखों के सामने नहीं आएंगे। अर्थात गुरु की प्रति श्रद्धा इतनी होनी चाहिए कि उनके नाम लेते ही हृदय छलक जाए, तभी हम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, जीवन को सफल बना सकते हैं। लोगों का कहना है जैसे हमने साइकिल चलाना सीखा वैसे ही हम योग में सफल हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं हो सकते। जिन्होंने भी ध्यान के माध्यम से कुछ आगे बढ़ा है उन्हें यह बात ठीक से पता है। यह सवाल सिर्फ नए साधक ही करते हैं कि हम बगैर गुरु को कैसे सफल हो जाए। बगैर गुरु के तो आपने छोटी सी काम, कोई भी एक काम ले लीजिए बचपने का, जिन्हें बिस्तर पे करना बोलते हैं, वह भी नहीं किया था। माँ रूपी गुरु ने आपको सिखाया था। मैं कोई अति संयुक्ति नहीं कह रहा हूँ। आप अपने अहंकार को हटा दीजिए, बस दिल की गहराइयों से इस बात को समझिए, तब आप इस बात को समझ पाओगे। आप अपने हृदय में इस बात को ठीक से समझो और ये सवाल बिल्कुल ना करो कि गुरु की ज़रूरत क्यों है। जिसने अपने छोटे से अस्तित्व को गुरु में विसर्जित किया है वही संपन्न हो सकता है, वही ब्रह्मांड का हर ज्ञान को अपने हृदय में उतार सकता है। वही शिष्य अपने गुरु के संपूर्ण ज्ञान को
अपने हृदय में बगैर प्रयास के उतार लेगा। और इसी साधना का नाम है दीक्षा संस्कार, इसी साधना का नाम है शक्तिपात, इसी साधना का नाम है गुरु मंत्र साधना, इसी साधना का नाम है गुरु के हृदय में स्थापित करने की साधना। चाहे मंत्र आप कितना ही कर लो, हो सकता है कि आप छोटी मोटी रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लो, जिनसे किसी की मन की बात जान लो, लेकिन पूर्ण ज्ञान जिन्हें साक्षात्कार कहते हैं या गुरु का हृदय में स्थापित करना कहते हैं, वो प्राप्त ना हो सकेगा। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, चाहे आप कितनों ही ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, चाहे किसी भी संत के शरण चले जाओ, सिर्फ यही बात बताएंगे कि आपको गुरु को श्रद्धा करनी होगी, गुरु के हृदय में उतरना होगा, अपने अहंकार को गलाना होगा। चाहे शास्त्रों से मंत्र हजारों ले लो, आपको हर संत यही बताएंगे। आपको पूर्ण समर्पण देना होगा गुरु के प्रति, उनके बताए मंत्र के प्रति, तभी आप अपने जीव भाव को शिवत्व में मिला सकते हो। तो मेरी बातें आपको समझ में आती होगी। तो ये बात पूर्ण रूप से पर्दा हट गया है कि गुरु की ज़रूरत क्यों है, आप क्यों अकेला साधना नहीं कर सकते, क्यों आपको भय लगता है। यह बात कि आपको सफलता क्या चाहिए। आपको भौतिक विकास के लिए जब गुरु की ज़रूरत पड़ती है तो आध्यात्मिक विकास के लिए भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सबसे सरल और कठिन रास्ता है कि आपको साधना में श्रेष्ठ साधना करनी है, वह है गुरु साधना। गुरु द्वारा मंत्र को लेकर उनकी साधना करना, गुरु की सेवा करना, गुरु को अपने हृदय में स्थापित करना, यही वो कठिन मार्ग है जिनकी बात मैंने शुरू में किया था कि यह कठिन मार्ग और चाहो तो सरल मार्ग, जिनकी जितनी मोटी अहंकार, उन्हीं का यह सवाल होता है कि हम गुरु क्यों करें, वरना हमसे कोई श्रेष्ठ है तो झुकने में क्या आपत्ति। तो आपने पूरा वीडियो देखा है, बात आपको समझ में आई है, तो आप किसी गुरु के शरण जाओ, उनके निकट जाओ, उनसे मंत्र प्राप्त करो, उनके चरणों में बस कोरा कागज बन जाओ, तो आपको वो ज्ञान लिख देंगे, आपके हृदय में स्वतः स्थापित हो जाएगा। वरना हम करेंगे तो अब तक कर कर के बहुत हो किया, करते ही रह जाएंगे, आखिरी तक ना पहुँचेंगे। तो जिन साधकों को लगता है कि शक्तिपात क्या है, शक्तिपात यही है कि गुरु अपने शक्ति को आपके हृदय में स्थापित कर देगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपकी श्रद्धा की। तो आपने सुना, उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे।